Hello dear student, welcome to in our new YouTube channel Commerce Magic. So student, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 जो आपके लिए बनने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इंटरेस्टिंग क्यों बनने वाला आप ये समझ सकते हैं क्योंकि आप हैं कॉमर्स मैजिक के साथ। सो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना भूलना ही मत, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स मैजिक है तो समझ लो आपकी स्टडी होने वाली है बिल्कुल मैजिकल। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी बिजनेस का, और बहुत ईजी भी लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप कॉमर्स मैजिक के साथ भूलना मत, कॉमर्स मैजिक आपको सब कुछ सिखा देगा और एग्ज़ाम भी आपका बिल्कुल मैजिक तरीके से जाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस का चैप्टर 1 जैसा मैंने बताया। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिजनेस? कोई जानता है बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? ओके, नो वन। ओके, मैं बताता हूँ। देखो, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ईजी मीनिंग होता है, कोई मुश्किल मीनिंग नहीं होता इसका। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो देखो, बिज़नेस का मीनिंग है बिज़ी रहना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिज़नेस? बिज़ी रहना। मतलब कि अगर हम बात करें अपनी, तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ में क्या रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। क्या रहते हैं? यस, बिज़ी हम लोग किसी ना किसी काम में हमेशा रहते हैं। तो इसका काम होता है बिज़ी। अब बिज़ी रहते किन किन काम में? आप कहोगे बिज़ी रहना क्या? अगर मैं घर में झाड़ू पोछा करूँ तो इसका मतलब क्या मैं बिज़ी हूँ? नो। बिज़ी मतलब जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी अर्निंग से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, जहाँ पे हमें कहीं से पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर हम उस वर्क में बिज़ी हैं तो आप कहेंगे यस दिस इज़ बिजनेस। ओके, तो देखो, अब बिजनेस का मैंने क्या बताया, बिजी। लोग क्या है, कई कई वर्क में बिजी रहते हैं। जैसे कई लोग कंपनीज में बिजी हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में बिजी हैं, तो कई लोग आप किसी ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, तो किसी बैंक में कोई बिजी है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है। तो ये सब लोग किसी न किसी वर्क में बिजी हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी अर्निंग के लिए। और अर्निंग क्यों कर रहे हैं? क्या सिंह निकल गए उन्हें अर्निंग करने के लिए? अर्निंग करना ज़रूरी है क्या? नहीं रह सकते बिना अर्निंग के। सो ऑब्वियसली अर्निंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्निंग करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ हमें सर्वाइव करनी है। ठीक है, अब लाइफ सर्वाइव क्यों करनी है? खाना पीना तो चाहिए ही ना, हमें खाने के लिए, कि भूखे पेट मर जाना है हमने? ठीक है, या भूखा कोई रह सकता है? नहीं ना। और खाने पीने के अलावा भी कई वर्क होते हैं, हमारे कुछ वांट्स होती है, कुछ नीड होती है। वांट्स नहीं होती तो नीड होती हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ता है। उस बिजनेस को जो हम बिजनेस करते हैं, मतलब कि हम लोग किसी वर्क में बिजी हैं जिससे हम लोगों को अर्निंग हो सके। सो बिजनेस की डेफिनेशन यही है कि बिजनेस की डेफिनेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी वर्क में बिजी रहते हैं, किस पर्पज़ से? अर्निंग के पर्पज़ से। और अर्निंग क्यों करनी है? ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। सिंपल। सो इट इज़ बिजनेस। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि बिजनेस को कौन करता है। सो बिजनेस को करने वाले होते हैं ह्यूमन, राइट? बिजनेस को करने वाले होते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस में जो भी वर्क हो रहा है वो ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन जो वर्क करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हो गया? क्या भला है सर, ये भी इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गई यहाँ से? तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स तो है ही है इसमें। सो मैं बात करता हूँ कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है, बिल्कुल सिंपल सी। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सो इसका जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग करना। ठीक है, मतलब पैसा कमाना। अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है तो मैं कहूँगा कि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ। बट अगर मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे मुझे पैसा नहीं मिल रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सड़क पर जा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सड़क पर जा रहा हूँ, सड़क पर जाते जाते मुझे एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए, एक एजेड पर्सन दिखाई दिए जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने क्या किया, उनकी हेल्प करी कि चलिए मैं आपको रोड क्रॉस करवाया। तो मैंने उनको रोड क्रॉस करवाई। तो रोड क्रॉस करवाने से क्या मैंने उनसे बाद में पेमेंट ली कुछ, कि मैंने आपकी हेल्प करी है, मैंने आपको रोड पर पहुँच यहाँ से रोड क्रॉस करवाई है, सो प्लीज़ गिव मी सम मनी? तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा।
ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब कि जब हमारे अंदर लव एंड अफेक्शन होता है, जब हमारे अंदर प्यार होता है, हम किसी के लिए सर्विस देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ऑन द अदर हैंड we do work for the earning money, so that's come in the category of the economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसका मोटिव क्या है का मनी अर्न करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव मतलब अर्निंग करना नहीं होता। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो तीन तरीके से की जाती है। ओनली तीन तरह से हम लोग पैसा कमा सकते हो। कहोगे क्या बकवास करते हो सर, आप भी तीन तरीके से कौन पैसा कमा सकता है? लाओ, हर तरीके से पैसा कमाएंगे हम तो ये लाओ, मिठाई की दुकान खोल लेंगे, एक स्टेशनरी की दुकान खोल लेंगे, है ना, और फैक्ट्री में लग जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे, इतने तरह के काम कर लेंगे। यस दोस्तों, आई नो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह से नहीं बल्कि बहुत तरह से की जाती है। बहुत तरह के वर्क आप लोग करके पैसे अर्न कर सकते हैं हम, बट उनको कैटेगरी जो उनकी बनाई गई है वो थ्री पार्ट्स की बनाई गई है। अब भी आपको दिमाग का ढक्कन आपका अच्छे से खुल जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करी गई है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस। मैं बिजनेस को लिख रहा हूँ शॉर्ट में, चलिए पूरा ही लिख देते हैं। एक होती है हमारी बिजनेस, दूसरा हमारा होता है प्रोफेशन, थर्ड हमारा होता है सेकंड। फर्स्ट हमारा हो गया बिजनेस, सेकंड हमारा हो गया प्रोफेशन, एंड थर्ड हमारा आ जाता है इसमें एम्प्लॉयमेंट। थर्ड हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट सबसे पहले हमारा क्या आ गया? सबसे पहले हमारा बिजनेस आया, सेकंड पर प्रोफेशन एंड थर्ड पर एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब हमारा बिजनेस का क्या मतलब होता है? तो देखो बिजनेस मतलब जब किसी के खुद का कोई काम करता है, जैसे कंपनी है, कंपनी किसी ने खोली, उसमें वो लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे किसी भी तरह का उसमें जो वर्क चल रहा है। मतलब कि बिजनेस करना, जैसे कि हमने खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने कंपनी खोल ली है ना, कोई फैक्ट्री है, तो वो एक बिजनेस है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बाद हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमारा आता है बिजनेस। ठीक है, या फिर मान लो मैंने अपनी खुद की एक शॉप खोल लिया, मिठाई की शॉप खोल लिया, मैं खुद का मालिक हूँ, मिठाइयाँ बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ, किससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये हो गया मेरा क्या? बिजनेस। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या आता है? प्रोफेशन में आते हैं हमारे डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स आ गए, या लॉयर्स आ गए, या हमारे टीचर्स आ गए। मतलब कि प्रोफेशन, जब कोई किसी वर्क में प्रोफेशनल होता है, जब कोई किसी वर्क में प्रोफेशनल होता है और अच्छी स्किल्स उसको होती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उस अपनी नॉलेज से वो जब किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में क्या लेता है? फीस लेता है, सो हम उसे कहते हैं प्रोफेशन। बिजनेस में हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट पैसा मिल गया खूब सारा, हम उसे क्या बोलते हैं? पैसा। हमारी अर्निंग बोलते हैं, हमारी खुद की इनकम बोलते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस में क्या होती है? हमें इनकम होती है, खुद की इनकम। प्रोफेशन में हमें क्या होता है? हमें फ़ी मिलती है। मान लो कि डेली का वर्क है हमारा, डेली हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं और हमें डेली का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा मिले जा रहा है, फीस मिलती है। मान लो इलाज करवाया, तो ऐसा नहीं कि मैं उससे कहूँगा ला लो मेरी सैलरी दे दो भाई, तुमने मेरे से इलाज करवाया तो लाओ। या टीचर है, टीचर पढ़ाने के बाद तुमसे क्या कहेगा? मंथली लाओ, मेरी सैलरी का टाइम हो गया, सैलरी दो, सब ऐसा कहेगा? नो, वो आपसे कहेगा कि मेरी फ़ीस ला कर दो। डॉक्टर्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है, सब आपसे कुछ भी सैलरी नहीं लेते, बल्कि आपसे वो क्या लेते हैं? फ़ीस लेते हैं अपने काम करवाने की। वन टाइम वर्क ये होता है। ठीक है, एक बार में आपको ये काम देते हैं और दूसरी बार में काम खत्म हो जाता है, फिर दूसरा काम करवाना होता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में जैसे आपने देखा होगा, मान लो किसी ने कंपनी खोली, हम बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस में मान लो किसी ने कंपनी खोल रखा है, किसी की बिज़नेस है, उसने कुछ लोगों को काम पर लगा लिया है। आज जब उसने काम पर जो वर्कर्स रखे हैं, उन वर्कर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। और बदले में हम उनको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। सो मतलब कि हमें एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, प्रोफेशन में हमें फीस मिलती है, और बिजनेस में हमें इनकम होती है हमारी खुद की। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ये तीनों जो वर्क हो रहे हैं, ये हमारे किस फॉर्म में हो रहे हैं? मॉनेटरी फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, इसका जो मोटिव है वो क्या हैगा? ओनली अर्निंग करना, पैसे कमाना, इसका जो हैगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव हैगा।
अब आप समझ गए होंगे कि हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं 3 तरह से करते हैं। सो अभी जो मैंने बताया था कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, ये दुकान खोल लेते हैं, वो दुकान खोल लेते हैं, तो वो सब बिजनेस में आ गई। अगर आप अपना खुद का कर रहे हैं तो बिजनेस, किसी के यहाँ अगर आप किसी की शॉप में कर रहे हैं जाके तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ओके। और प्रोफेशन में मान लो आपने कोई अपना क्लिनिक वगैरह खोल लिया, सो दैट इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमेशा ज़्यादातर सर्विसेज ही दी जाती है, सर्विस के बदले पैसा लिया जाता है। ये वो वाली सर्विस होती है जिसमें हम लोग पैसा लेते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सर्विस की जाती है वो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, लोगों की हेल्प की जाती है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह की होती है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर टू टाइप्स, economic activities and non-economic activities. The motive of the economic activities is to earning money, but the non-economic activity is free of cost. Okay, चलिए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने रिलेटेड कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने से रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं क्लियर होता, तो उसके लिए भी हम पर्सनली वीडियोस बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।